कम लागत में ज्यादा मुनाफा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कम लागत में ज्यादा मुनाफा, लेकिन ये मिलेगा कैसे? इसकी पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। किसान अलग अलग सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन 3 सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती करके आप पूरे साल कमा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये 3 सब्जियां कौन सी हैं। सबसे पहली मेथी, दूसरी धनिया, तीसरी पालक। इन तीनों में हमारी लागत कम और मुनाफा 200 से 300% तक अधिक होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 2 मुख्य फसलों के जवाब आपको देंगे। पहला, मेथी, पालक या धनिया की बुवाई का सही समय। दूसरा, इन तीनों में लगने वाले कीट और उनके जैविक उपाय। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे मेथी, धनिया और पालक के बीज की बुआई का सही समय। आपको बता दें, आप इन तीनों फसलों की खेती हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। और अब बात करें इनकी बुवाई के सही समय की, तो आपको बता दें जुलाई के महीने से 15 अप्रैल तक इन तीनों की फसलों की बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल से 15 जून तक तापमान ज्यादा होता है, जिसके कारण गर्मी ज्यादा हो जाती है। और इन गर्मी के 2 महीने छोड़कर आप कभी भी इसकी खेती कर सकते हैं। बारिश के महीने में की गई इन तीनों फसलों की खेती आपको अच्छा मुनाफा दिला देती है। अब आगे आते हैं और दूसरे सवाल पर जाते हैं। इन तीनों में लगने वाले कीट और उनके जैविक उपाय। मेथी, पालक और धनिया, इन तीनों की खेती जैविक तरीके से कर सकते हैं और इन तीनों में एक जैसे कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है, जैसे छिड़, जिसे आप नीम ऑयल स्प्रे से आराम से रोक सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि नीम ऑयल का स्प्रे किस तरह से यूज करें। इसके लिए आप एक गिलास में गुनगुना पानी लें और फिर उसमें 5 ml नीम ऑयल मिला दें। क्योंकि नीम ऑयल गाढ़ा होता है, इसीलिए सबसे पहले इसे डिसॉल्व कर लें। आपको बता दें, इसको डिसॉल्व करने के लिए आपको चिपको एजेंट की सहायता लेनी पड़ेगी। पूरा अच्छे से मिलाने के बाद इसको स्प्रे पंप में डालें और अगर कीट का प्रकोप ज्यादा है तो आप हर 7 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव करें। इसके अलावा पालक की फसल पर छोटे छोटे गोल धब्बे दिखाई देते हैं और आपकी बीज फसल में अगर ये दिखाई दे तो उससे बचने के लिए आप 4 लीटर पानी में कार्बन डाइज़म मिलाकर अपनी फसल पर छिड़कें। ये तो थी हमने आपको जो दी इन 3 फसलों की पूरी जानकारी। अगर आपके पास पालक, मेथी या धनिया से जुड़ी और कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।